नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें लेकर चल रहा है सभाचंद सुभाष जी के काव्य संग्रह कर्तव्य पथ की दुनिया में। जी, ये हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के कवि हैं। हाँ, और हमारे पास है इस किताब की भूमिकाएं, कुछ कवि के अपने विचार और कविताओं की झलकियां भी। ये कवि महेंद्रगढ़ जिले के दुबलाना गांव से हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। अच्छा। और हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी तीनों में लिखते हैं। ये उनका 8वां संग्रह है। 8वां? काफी अनुभव है मतलब। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस कर्तव्य पथ के पीछे छिपे भावों और इसके खास संदेशों को पकड़ने की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो कर्तव्य पथ, देखिए जैसा नाम है वैसा ही इसका मिजाज है। इसमें 50 से ज्यादा कविताएं हैं। 50 से ज्यादा? अच्छा खासा संकलन है। हाँ, और ये कविताएं कर्तव्य के अलग अलग रंगों और जीवन के अनुभवों को समेटे हुए हैं। ये सिर्फ कविताएं नहीं है, तो फिर ये एक तरह से जीवन जीने के नजरिए पर बात करती हैं। कर्तव्य क्या है, कैसे निभाएं वगैरह। अच्छा। भूमिका में डॉक्टर त्रिलोकचंद फतेहपुरी ने इसके विषयों का दायरा बताया है ना? जी हाँ। उन्होंने जिक्र किया है कि कितने अलग अलग विषय छुए हैं कवि ने। जैसे माँ बाप का महत्व, बुजुर्गों का सम्मान। हाँ, ये तो अहम है। और देश से प्यार, समाज की जो दिक्कतें हैं वो, प्रकृति का सौंदर्य और भविष्य की चिंता भी, वो भी है इसमें। हाँ, यहाँ तक कि भविष्य को लेकर एक चिंता भी झलकती है। तो कैनवस काफी फैला हुआ है, जैसा आपने कहा। सही। माता पिता पर जो कविताएं हैं वो तो वाकई दिल पकड़ लेती हैं। एक है माँ अनमोल खजाना। जी। उसकी पंक्ति है, बिन माँ के सब सूना, सूना ताना बाना है, माँ अनमोल खजाना है। कितनी सीधी सच्ची बात। बिल्कुल। और पिता पर भी है, पीता है हर बात पिता। हाँ, ये वाली, धर धीरज का पत्थर दिल पर, पीता है हर बात पिता। ये पीता शब्द, इसमें बहुत वजन है। सही का मतलब वो अंदर ही अंदर सब सह जाना। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये कविताएं जैसे बुजुर्ग हमारी शान, ये पारिवारिक मूल्यों और बड़ों के सम्मान को एक सामाजिक जरूरत की तरह पेश करती हैं। हाँ, खासकर आज के दौर में शायद इनकी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जब रिश्ते थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। और कवि ने सामाजिक बिखराव पर भी इशारा किया है। अच्छा, जैसे एक कविता है, भाई के मन भाव नहीं। ये आज के रिश्तों की एक थोड़ी कड़वी सच्चाई दिखाती है। तो ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं है, नहीं, यथार्थ का चित्रण भी है। हाँ बिल्कुल। और परिवार समाज से आगे बढ़ें तो राष्ट्र प्रेम, वो भी बहुत जोरदार तरीके से उभरता है। जी हाँ, वो एक मुख्य थीम है। कविताएं हैं जैसे झंडा घर घर लहराया, पुलवामा हमला। हाँ, और ऐतिहासिक चेतना भी है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, दुर्गावती। ये सिर्फ नारे नहीं लगते, इनमें इतिहास और वर्तमान दोनों की गूंज है। सही। और तिरंगे के लिए वो पंक्ति, आन बान पहचान तिरंगा। हाँ, ये गर्व जगाती है एकदम। और इन सब गहरे भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा कैसी है, भूमिका में इसका भी जिक्र है। हाँ, बताया है कि भाषा सरल है, आसानी से समझ आ जाती है। इसमें तत्सम शब्द भी हैं, मतलब संस्कृत वाले, और तद्भव जो हिंदी में उनसे बने हैं। और देशित शब्द, आम बोलचाल वाले, वो भी हैं। और खास बात, उनमें हरियाणवी की मिठास, वो पुट भी है। अच्छा, तो अपनी मिट्टी की खुशबू भी है भाषा में। बिल्कुल। अलंकारों का भी जिक्र है वैसे। हाँ, जैसे उपमा, अनुप्रास। वो पिता वाली पंक्ति में, पिता है हर बात पिता, उसमें प की आवाज बार बार आती है। अनुप्रास, हाँ, वो उस अंदरूनी दबाव को जैसे महसूस कराता है। सही कहा। ये सिर्फ सजावट नहीं है, भाव को गहरा करते हैं। इसीलिए भूमिका लिखने वाले ने सिर्फ किताब नहीं कहा, उन्होंने कहा है कवि का मधुराग। कवि का मधुराग, एक मीठी धुन। वाह। हाँ, और भाषा की ये सरलता ही इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। हालांकि हाँ, हो सकता है कुछ खास हरियाणवी शब्द हों जो बाहर वालों के लिए थोड़ी चुनौती हों, पर वो स्वाद का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। कवि खुद क्या कहते हैं, उनकी भी तो बात है इसमें। जी, वो अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि कोशिश यही रही है कि देश की संस्कृति को कविताओं में उतारें। और उम्मीद करते हैं कि पढ़ने वालों को इनसे कुछ ऊर्जा मिले, शांति मिले। हाँ, ये विनम्रता भी ध्यान खींचती है। विषयों की विविधता की बात कर रहे थे हम, वो भी कमाल है। हाँ, देखिए ना, जीवन का संघर्ष है, चलना है धीरे धीरे, इंसानियत की सेवा पर है, मानव सेवा। प्रकृति प्रेम भी है, सावन की रिमझिम। और एक चौंकाने वाला विषय भी है, तीसरे विश्व युद्ध का डर, अगर तीसरा युद्ध छिड़ा तो। अरे, ये तो काफी गंभीर चिंता है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कवि की नजर अपने आसपास से लेकर दुनिया की बड़ी चिंताओं तक फैली हुई है। तो कुल मिलाकर देखें, कर्तव्य पथ
एक शिक्षक और कवि के मतलब दशकों के अनुभवों का एक निचोड़ सा लगता है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कर्तव्य की बात नहीं है। नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग पड़ावों में परिवार, समाज, देश उस कर्तव्य के मायने क्या हैं, इस पर सोचने को मजबूर करता है। और ये साबित करता है कि कविता, खासकर जब वो अपनी मिट्टी और जबान से जुड़ी हो, तो कितनी असरदार हो सकती है। हाँ, वो निजी एहसास भी बन जाती है और समाज का आईना भी। और इसमें एक खास बात यह भी है कि कर्तव्य को सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सहारे, एक लंगर की तरह दिखाया गया है। जो शायद आज की भागदौड़ में स्थिरता दे सकता है। शायद। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, सोच बदल रही है। इसमें कर्तव्य, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों पर जोर देने वाली ऐसी कविताएं ये लोगों के मन में कैसी जगह बनाती होंगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ पुराने राग लगते हैं या आज भी इनकी कोई गूंज बाकी है? इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।